स्वागत दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल डेमोक्रेसी न्यूज़ में। मैं आपके साथ आपका दोस्त यूपीएससी न्यूज़ हूँ और आज हम पहुँचे हैं गांव बगड़ा में। आपको पता है कि आदमपुर जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें होने उपचुनाव। इसी उपचुनाव के मद्देनजर हमारी चल रही है चुनावी यात्रा। हम गांव जाकर लोगों का रुझान जान रहे हैं। क्या इस बार चौधरी कुलदीप बिश्नोई अपना गढ़ बचा पाएंगे या नहीं, या कोई अन्य नेता यहाँ से जीत कर निकलता है। तो इसी कड़ी में हम गाँव बगड़ा के ग्रामीणों से बात करते हैं। तो आइए चलिए सर करते हैं बात और जानते हैं लोगों का रुझान क्या है। इस बार जो आदमपुर का उपचुनाव होना है उसमें चौधरी कुलदीप बिश्नोई क्या अपना गढ़ बचा पाएंगे? भाई जी खुद खड़े हो गए तो नक्का लाग सके। अच्छा, यानी आप ये कहना चाहते हो कि वो भव्य बिश्नोई अगर चुनाव लड़ते हैं तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई मतलब हारेंगे? पक्का रहेगा भाई, बजनाल परिवार हार जाएगा, आप यही कहना चाहते हो? पक्का रहेगा भाई। तो आप मुझे ये बताइए कि जो जेपी के बारे में बातें चल रही है या संपत सिंह के बारे में, तो ये दोनों हरा सकते हैं चौधरी कुलदीप बिश्नोई को? ये दो ही आदमी हरा सके भाई, दोनों हरा सकते हैं। दो ही आदमी ये इसी जो हरा मतलब हम पूछे तो मुकाबला बीजेपी, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों के बीच में हो जाएगा। आपको क्या लगता है कुलदीप का बीजेपी में जाना सही है या गलत है? गलत है। पहले तो कुलदीप खुद कह रहे थे कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा और अब चले गए। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, आपकी क्या सोच है? सोनाली फोगाट भाई साहब ये 20-22 हजार वोटा जीते। हाँ, जो सीएम बनने खातिर जीते अभी मैं सीएम बनूंगा। अच्छा, कट्टर के पैर में हाथ लगा रहे और साधारण कार्य करता है। रेडी गाड़ी नहीं तोड़ देगा लोग। ये सीएम में जीते करता है मैं बनूंगा आदमपुर पागल रहे जाना। कुलदीप बिश्नोई मैंने बाई नेम जाना है भाई साहब, बाई नेम। मैं उसके सिटी भी रेड हूँ। फिर कांग्रेस का राज आया तो हजका बना दी। कांग्रेस 10 साल राज करया, बाहर बैठे रहा। हल्का तो पिट गया भाई, हल्का तो पीछे रह गया। उड़ू पाछा यो आगे सीएम के वोट मांगे। कांग्रेस राजधानी कांग्रेस में मिल गया। फिर इसका एक बयान पढ़ो खुद का, बीजेपी पर भरोसा भाइयों कदे ही ना करे। यो खुद आपकी इस्तीसी करावेंगे कुकर साले की दुनिया भाई। आप यही कहना चाहते हो कि कुलदीप बिश्नोई को अगर अच्छा नेता कोई सामने हो तो हरा सकता है? जेपी आ जाओ भाई साहब, गांठ ही मान देगा। अच्छा, जेपी आ गया गांठ मान पछले गड़े कुलबीर की इस्तीसी होगी भाई थी। अरे राजियो कोहली खड़ा है ना, मुकाम लेके गए भजनलाल चौधरी जसमार भजनलाल लेके गए थे। अच्छा, एने छोटा सा कुर्सी पर बिठावर तले उतर जावे। अच्छा, कुर्सी पर बिठावर तले उतर जावे, वो पुजारी निकलेगा राजियो को नहीं। अच्छा, राजियो गई को इबकर बीजेपी की इस्तीसी कर देगा। बीजेपी सरकार को नहीं आवे इबकर आगे। जो जड़े भी ज्यादा नाश मारदा ही चल रहा है। हल्का का मार रखे भाई जी, हल्का का मार दिया नाश है। आप यही कहना चाहते हो कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने हल्के में काम नहीं। आपके गांव में काम हुए कोई? हमारे गांव में क्यों है भाई जी, किमी को नहीं है, कुछ ही को नहीं हो। लाइट तक को लग रही है। अच्छा, आप बताइए अब लाइट के बारे में क्या कह रहे थे? गांव में कोई काम चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने करवाया हो? 30 साल भाई साहब हमने हो गए 35-36 साल ढाणी में रहते। इतना ही कोई लाइट की कोई 2-3 बार जा भी लिए। ट्रक आगे मिट्टी गोली दे दी कैप्सूल और आगे पीछे 37 साल हमारा ढाणी में रहने लग रहे। हम तिल्लड़वाड़ी रोड पर ढाणी है, हमारा लाइट का कोई जुगाड़ नहीं है। आपको क्या लगता है संपत सिंह के बारे में या जेपी के बारे में? जेपी आ गया तो भाई साहब की पछड़ देगा टेक है और एंगा कहानी हो रही है फैल जमा। अभी मैंने बताया एक बार जो आज़ादी अमृत यात्रा चल रही थी दीपेंद्र हुड्डा की, तो उसमें दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पूरा हरियाणा और पूरा भारत आदमपुर की तरफ देख रहा है। तो उनका कहने का मतलब है कि इस बार आदमपुर परिवर्तन करेगा। भाई दीपेंद्र हुड्डा कह रहा है कि इस बार आदमपुर परिवर्तन करेगा। आपको लगता है कि आदमपुर इस बार कोई नया नेता सामने आ गया तो करेगा जी? मतलब भाई जैसे संपत सिंह चुनाव लड़ते या जेपी लड़ते जीत सकते हैं? जीत सकते हैं। चौधरी कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई में से आपको क्या लगता है कौन सा नेता को यहाँ से बिश्नोई आवे तो थोड़ा घना 19-20 हो, भव्य आवे तो 0 है सिस्टम। मतलब भव्य आएंगे तो हारेंगे? हारेगा। तो आप बताइए क्या लगता है आपको, चौधरी कुलदीप बिश्नोई चुनाव जीत जाएंगे या? भाई साहब कुलदीप बिश्नोई यहाँ से चुनाव नहीं जीतेगा। आदमपुर हल्का में अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है।
जितनी बार ये सरकार में रहा नहीं, किसी की सरकार से MLA बन जाता है, बाद में उस पार्टी को छोड़ देता है। अब की बार जेपी फुल बहुमत से यहाँ से जीतेगा, अगर जेपी यहाँ से आ जाता है तो। हमारे गांव में तो पिछली बार भी जेपी इसके सामने आया था, उस टाइम पर जेपी ही जीता था। हाँ, हर बार जेपी जीतता था। उस बार रणजीत आया था, रणजीत भी कुछ थोड़े बहुत वोटों से गांव से हार गया तो अब की बार जेपी की पूर्ण बहुमत से यहाँ से जीत होगी। मतलब कहने का मतलब आपसे बातें करके ये लग रहा है कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी। हाँ, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच और जेजेपी भी उसमें शामिल है। जेजेपी हो गई। जेजेपी का आपको क्या लगता है? जेजेपी के बारे में बताइए थोड़ा। जेजेपी के वोट नहीं आएगा, कुछ भी गाड़ी नहीं है, बस जेजेपी की तो यहाँ कुछ भी नहीं है भाई। दीपेंद्र उठाने का जेजेपी का ताला नकली है, क्या लगता है आपको? हाँ, बिल्कुल नकली है जेजेपी का। हाँ, जेजेपी का यहाँ कोई भी वोट नहीं है। यहाँ पर जेपी अगर आ जाता है तो जेपी को आना भी चाहिए, हम तो ये कहते हैं। जेपी पिछली बार आया था 6000 की लीड छोड़ दी थी, यहाँ पे 1 लाख की लीड से जीते करता था यहाँ से। तो आपको एक बार ये बताइए मेरे को, आपको क्या लगता है कि इसका बार बार पार्टी बदलना चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी का, तो क्या लगता है आपको? भाई साहब, बार बार पार्टी बदलना बहुत ही नकली काम है इसका। जिस भी पार्टी में जाता है उस पार्टी को खत्म ही कर देता है। हाँ, अब की बार जेजेपी या बीजेपी सरकार आई भी नहीं की अगली बार 2024 में जब चुनाव हो गए तब कुलदीप बिश्नोई के जाने के कारण। आप बताइए क्या लगता है आपको? आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि जयप्रकाश जेपी अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो चौधरी कुलदीप बिश्नोई को हरा सकते, क्यों लगता है आपको ऐसा? हरा दिया था भाई, मेरा ताऊ है, मैंने अच्छी तरीके जाना है जयप्रकाश। आपको जानते हैं चौधरी कुलदीप बिश्नोई भी जानते हैं आपको? खुद रणजीत टोटल देवलाल का भाई, मैंने खुद जाना था, जाके नाम खुद किया मेरा। तो कुल मिलाकर यही बात है कि जयप्रकाश मुकाबला दे सकते हैं। जेपी ताऊ है मेरा, जेपी ढूई टिका देगा। अच्छा, ढूई टिका देगा भाई। आप बताइए चौधरी कुलदीप बिश्नोई के बारे में, गढ़ बचा पाएंगे या नहीं? ये बदनलाल जी का गढ़ रहा है, कोने बचा पा नहीं बचा पाएगा। काम तो कौन करे कि मैं सारे रास्ते कच्चे पड़े डालियांगे, ना लाइट दे रखी, कुछ कौन करा। आपके गांव में काम नहीं हुआ? नहीं भाई, कोई भी काम नहीं। डालियां में पड़ी है, लाइट ले रही है, कच्चे रास्ते पड़े, नहीं कोई खड्डे पड़े है, ना कोई नाले बन रहे हैं, ना कोई जमींदार का साइड में है। ये पिछली बार जब कोरोना आई थी, ये तो भाग गया था विदेश में, छिप के लुक गया था। पूरा गरीब आदमी, मजदूर आदमी भटक रहे थे, कोई सहारा कौन था। जब सारा यू कुलदीप बन रहा था तो उस टाइम पर क्यों भाग गया यू? हमने तो इनको चुना था। हमने तो कुलदीप बिश्नोई ने चुन रखा, हमारा भी दायित्व ये है। भाग जाता है कहीं, 2-4 लफंड रखता है, वोट पड़े, फिर आगे भाइयों मैं था रहा हूँ, भाइयों मैं था रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, क्या आप चौधरी जो चौधरी साहब है भजनलाल जी, वो उनके पीछे वोट मिलेंगे या नहीं, ये बात बता दीजिए। 10% मिलेंगे। क्योंकि चौधरी साहब ने बहुत काम किया, इस बात को मानना पड़ेगा। हम भी मानते हैं कि चौधरी साहब ने बहुत काम किया। 80% मिला रे भाई साहब। आए गए भजनलाल गए, इतनी गिरान माटी कर रखी है कुलदीप बिश्नोई ने। जो आदमी हिस्सा खत्म हो रहे हैं, 10 साल कांग्रेस में जाना तो कांग्रेस में पड़े ही रहो, आ रहे हमारे तो काम हो रहे। इसका राज यो कोनी भाई जी, हम देख लियो अगले गड़े बीजेपी के हालात हो। यो इवन्यू पे 70 सीट आओगी, काली वीडियो देखा मैं। तू जड़े दाउड़े 17 देगी 70 मैं निकू बीजेपी विरान वाटी जो जिनने भी जाओगा विपक्ष में बैठेगा। इन्नू राज यो भाई कोनी भाई साहब मुकाम चौधरी भजनलाल बहुत बढ़िया आदमी थे। यो तो आदमपुर आता है, रो के चला जाता है, बोला और कोई बैठना आवे के मैंने कह दिया बैठनगी। अरे हम चुटल लगे आदमी होंगे हमारे बुढ़े, मारे भी भजनलाल बैठना आंदा। विदेश में के करे भाई हो, चुनाव पड़े तो मेरा गढ़ कै दिन गढ़ रहोगा, मैं रो तेरे थप्पड़ मारूंगा भाई जी, तो तू कै दिन सहन करेगा, कद तो मेरा हाथ पकड़ेगा। बात खत्म तेरे यही कहानी को नहीं भाई जी। कि जेपी चुनाव जीत ही रहा था, वो पछला भी जेपी चुनाव जीत रहा था, और जेपी यो कुलवीर बहनी वाला ऐसी तैसी कर गया। चलो, तो हमने लोगों के व्यू जान लिए और गांव के अब अन्य क्षेत्र में जाकर जानते हैं अन्य लोगों के विचार। दोस्तों, अब गांव के अन्य लोगों से जानते हैं कि क्या इस बार आदमपुर जो उपचुनाव होने वाला है उसमें किसकी लहर होगी, क्या रुझान होंगे। तो जानते हैं भाई साहब से, क्या कहना आपको आदमपुर उपचुनाव के बारे में? इस बार चौधरी कुलदीप बिश्नोई या कोई अन्य व्यक्ति यहाँ से जीत रहा है? भाई बेरने तो बेरा को नहीं, हम जाए कांग्रेस ने बोल रहा है हाथ के निशान पे। कांग्रेस में अगर जेपी आए तो उसे दे हुए पक्के, या संपत सिंह के बारे में बातें चल रही है, तो संपत सिंह के बारे में कांग्रेस आके पूछा जाएंगे वोट। कुल मिलाकर ये यही कहना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस से कोई भी कोई भी नेता आ जाए तो वोट उन्हें ही देंगे। आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ? ना आम आदमी ने कौन दो। अच्छा जी, आप बताइए सर। कांग्रेस को चौधरी कुलदीप बिश्नोई
कांग्रेस का जाए हम कोई कहना आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ विचार है? कांग्रेस पार्टी आपके क्या विचार हैं? आप वो किन्ने में के बारे में पानी की बिजली की जो भी सड़कें की बात जो भी नहर है तो मान लिया स्कूल है तो कुछ दिखाने की जो भी है तो भाई साहब आप देख सकते हैं, भाई साहब मुझे बता रहे हैं कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई को वोट देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इन्होंने कहा कि चौधरी साहब भजनलाल जी ने बहुत से काम किए हैं। इन्होंने कहा सड़कें बनवाई है, हल्के के बहुत से काम हुए। चौधरी साहब ने काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं, हमें पता है बहुत चौधरी साहब ने काम किया। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने हल्के के अंदर काम किए है या नहीं, क्या आपके इस पर विचार आप बताइए। पहली बात ये फिलहाल कोई सुल्तानी को मान ये बात ये फिर बात ये जो मैंने सबने भरोसा भी तो मैंने बीजेपी के साथ गए तो काम होगा। अब बीजेपी में गए हैं तो आपको लगता है कि कुलदीप बिश्नोई काम कराएंगे? कोई इसकी लाइन ला रही दुकान पर काम होना है लोग आएंगे जाके देखो फिल्म जाके देखो काम होना रहे काम होना रहे मेरे काम देश में पानी से बढ़ जाए मेरे गाँव में बढ़ जाए गाँव बगड़ा से बोल रहा हूँ ये भी सब आज भी न कोई आगे नहीं डरना चाहिए तो बैंक भी हाँ सरकार से भी जाके वो आज ये देश बढ़ समझे आपको क्या लगता है चौधरी कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई? कोई ये तो एक ही चीज है एक ही चीज है। एक ही चीज है आपको क्या लगता है कौन लड़ना? क्या कुछ लीड होता है कितनी हाँ। 60-70 जिसे बैन है वो निकल भी जाएगा वो जाएगा कितने हजार से? 60-70 हजार से। हाँ। देख सकते हैं आप कह रहे हैं कि 60-70 हजार से। आपका नंबर दोगे मैं क्या लगता है आपको चौधरी कुलदीप बिश्नोई का अगर बता पाएंगे? आपको मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि कुलदीप या भव्य, क्योंकि उन्होंने उत्तर नहीं दिया, आपको क्या लगता है कौन चुनाव लड़ना चाहिए? युवा है, काफ़ी शिक्षित है। हमने सुना है भव्य बिश्नोई काफ़ी शिक्षित भी हैं, तो इसलिए आप सोच रहे हैं, युवा की सोच है कि युवा ही चुनाव लड़ना चाहिए। एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस है उसके एक राज्यसभा सांसद है दीपेंद्र हुड्डा, वो काफ़ी हावी हो रहे हैं आजकल। क्या लगता है आपको या हुड्डा परिवार की आदतों में कुछ झलक दिखेगी? ना कुछ नहीं दिखेगी, क्योंकि ये बगड़ा गांव के एक और ग्रामीण से हम जानते हैं कि क्या इस बार आदमपुर का जो उपचुनाव उसमें कौन जीत दर्ज कर रहा है। तो बताइए भाई साहब, चौधरी कुलदीप बिश्नोई के बारे में बताइए, क्या लगता है जीत दर्ज कर पाएंगे या नहीं? वो तो देखो जी ऐसा समय बताएगा, जीत तय करेगा, हार होगी। अभी तक तो कोई चुनाव पार्टी खड़ी नहीं हुई है, सामने कौन खड़ा होगा, किस पार्टी से खड़ा होगा, तो अभी तो ये कह नहीं सकते कि जीत दर्ज कौन करेगा। वो तो हारने वाला समय बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो आपको एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस है उसको कुछ एज मिल सकता है, उसको कुछ यहाँ पर चुनाव में माहौल बना सकती है कांग्रेस? आप क्यों नहीं बना सकते? अभी पीछे कांग्रेस में था तो पार्टी लेवल से देखे तो कांग्रेस ही जीती थी, लंबे समय से कांग्रेस ही जीती थी। और ये भाई तो बोल रहे थे चौधरी भजनलाल जी कुलदीप बिश्नोई जी तो उनका ही पता हो रहा है, आदमपुर उनका ही रहेगा। तो पीछे 2019 में लोकसभा चुनाव में आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई काफ़ी वोटर से हारे थे। हाँ, लगभग। अगर उनका निजी प्रभाव होता तो नहीं आते। कुछ निजी वोट है, लेकिन कुछ पार्टी ने उनके अनेक प्रकार के समय पर चौधरी भजनलाल जी बहुत ज़्यादा काम किया, आपको ये तो पता है। तो इसका मतलब ये है कि चौधरी भजनलाल जी के नाम पर कुलदीप को वोट मिलेंगे या नहीं, इसके बारे में आपके विचार क्या है? भजनलाल जी के नाम से तो अभी कितने साल हो गए कुलदीप जी को वोट देते, बहुत बार दे दिया लोगों ने, अभी सदा थोड़ा ही रहेगा। अब तो कुछ काम करेगा तो वोट मिलेंगे। अब तो वो राज में है चौधरी कुलदीप बिश्नोई, आपको क्या लगता है? अभी राज्य में है तो मैं तो आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ करना चाहते हैं, देखो काफ़ी समय लंबे समय से किसान बैठे थे यहाँ पर आदमपुर, कई प्रकार की समस्या, किसानों की समस्या है, रोजगार की समस्या है और जल भराव की समस्या। आदमपुर जहाँ कस्बा है मैन कुलदीप का, वहाँ क्या बुरी हालत है बारिश से, और पिछले कई सालों से हो रही है। अगर नाम से वोट लेना चाहेगा तो थोड़ा ही मिलेगा। आप कुछ करके काम दिखाए, लोगों के बीच में आएंगे। और कई काम डूब रहे, खेती डूब रही है किसानों की, जैसे सदलपुर, काले रमन, होली, कई गाँव में आदमपुर के जल भराव हो रहा है। अभी भी भारी समस्या में
किसान समस्या मिला, मुआवजे के लिए लड़ाई कर रहे 20-21 का अभी तक नहीं मिला। तो लोगों की बात करनी चाहिए ना उनको। तो आपसे एक सवाल और, बीएसपी के बारे में क्या विचार है? बहुजन समाज पार्टी वैसे उपचुनाव नहीं लड़ते, लेकिन अब तक उसका पता नहीं क्या भूमिका रहेगी उसके चुनाव में, लेकिन क्या लगता है आपको बीएसपी के बारे में? कोई भी पार्टी है, देखो बीएसपी भी यहाँ लगातार चुनाव लड़ती आई है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो हमेशा रहता ही है यहाँ। आम आदमी पार्टी अभी तक तो कोई प्रभाव यहाँ रहा नहीं, ना ही कभी उसने चुनाव लड़ा है इस हिसाब से। एक बार शायद लोकसभा का लड़ा था, ना कोई यहाँ है, बाकी वो तो कुल मिलाकर आपसे यही मतलब है कि कांग्रेस और बीजेपी यानी कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई और कोई जो होगा उसके बीच मुकाबला होगा। फिलहाल तो ऐसा ही दिखाई देता है कि मैन मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा। अभी तक नहीं दिखाई देता है। अभी तो ये नज़र आता है कि जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस में। ठीक, हम इनसे जानते हैं, इनके एक शौक है, इनसे जानते हैं कि इस बार जो आदमपुर का उपचुनाव होने वाला है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि इस बार चौधरी कुलदीप बिश्नोई अपना गढ़ बचा पाएंगे या नहीं, या कोई अन्य नेता जीत कर निकलेगा? हाँ, जीत का देखो जी क्या कुछ का, बाकी अब की बार मुश्किल है कुलदीप बिश्नोई क्यों, अब की बार लगभग और पार्टी आ रही है, वे भी पूरा समीकरण बिगाड़ने के चक्कर में, तो ये निश्चित कौन है इसका भी कुलदीप बिश्नोई जीत गए। अच्छा, ये बताइए, चौधरी कुलदीप बिश्नोई को इस बीजेपी में जाने का फायदा मिलेगा या कुछ नुकसान हो, ये बता दीजिए। दोनों बात है जी, नुकसान भी लगभग नुकसान ज़्यादा दिखने आ रहा है, और उसका फ़ायदा तो ये है ना भी बीजेपी को वोट है, तो कुलदीप को दाब के बीजेपी में गए लोग बता रहे ये मेरे हिसाब से। तो बाकी क्या कौन सा अभी तक बीजेपी की पार्टी की वजह से कितने वोट आए। कांग्रेस के बारे में क्या विचार है? कांग्रेस तो अगर अच्छा लीडर चुनती है तो हो सकता है भी कुछ कोई बदलाव हो जाए, लेकिन क्या कौन सा कांग्रेस के बारे में। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी भी लगभग अब की बार बता रहे हैं मार्केट में कुछ मार्केट में आ रही है आम आदमी पार्टी कि लोग बता रहे हैं, कह नहीं सकते। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के वर्कर भी अच्छे हैं, युवा लोग जुड़े हुए हैं, तो बीएसपी वैसे उपचुनाव नहीं लड़ती, उसकी भूमिका का अब तक पता नहीं है। क्या लगता है चुनाव का तो आपको, यूँ है लड़ेगी? बहुत बड़ा समीकरण हो जाए उसके बारे में कह नहीं सका। बाकी बहुजन समाज पार्टी भी वैसे युवा संगठन लोग एक्टिव होते जाऊँगा हमारे दिन भर दिन, तो वोट की समीकरण बढ़ेगा बहुजन समाज पार्टी का अगर अच्छा वर्कर होगा। ठीक है जी, धन्यवाद। दोस्तों, भाई साहब से जानते हैं कि क्या लगता है आपको जो आदमपुर उपचुनाव होने वाला है, इसमें चौधरी कुलदीप बिश्नोई के बारे में आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से भारी वोटों से जीत दर्ज करेंगे? कितने वोटों से? लगभग 10,000। तो आपके गांव में चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने काम करवाए हैं? चौधरी साहब भजनलाल जी के बारे में बहुत कम करवाए। तो आपको ये लगता है कि आप भजनलाल जी के कामों पर वोट देंगे या चौधरी कुलदीप बिश्नोई? कुछ तो भजनलाल कामों पर वोट मिला है आता है। अच्छा, अरे जो नया आया है पार्टी में है, अच्छा, बीजेपी वोट का है, बीजेपी वोट का है, कोई काम कराओगा। और तो आपको ये बताइए कि बीजेपी में आने का फायदा होगा? सीधी सी बात अभी है। कोशिश तो यही है, नुकसान हो गया तो नुकसान हो गया तो समय बताओगा। अच्छा, आप चौधरी कुलदीप बिश्नोई के पक्के सपोर्टर हो? ठीक है जी, धन्यवाद। तो बताइए, आप आदमपुर उपचुनाव चौधरी कुलदीप बिश्नोई के बारे में बताइए। हमारा तो कुलदीप बिश्नोई ने छोड़ नहीं कोई भी ना। अच्छा, ये भाजपा ने वोट दिया, भाजपा कोई आजीवन दे जाए। अच्छा, कमल के निशान पर। कमल का निशान। सोनाली फोगाट के बारे में क्या लगता है? सोनाली फोगाट भेजेंगे तो वो तो अभी भाजपा में कुलदीप हो गए, भाजपा में सोनाली फोगाट हो गए, तो वोट कुलदीप को ही जाएगा आपका? बिल्कुल नहीं है तो आप सोनाली फोगाट के कहने पर वोट देंगे? नहीं, सोनाली नहीं, और कोई आजीवन दे जाए, मतलब कुलदीप को नहीं। दोस्तों, भाई साहब से जानते हैं कि आदमपुर उपचुनाव में कौन जीत रहा है इस बार, बताइए सर। क्या लगता है कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई या कांग्रेस? मुकाबला किसमें, मुझे पहले ये बताइए, मुकाबला किसमें होगा? बीजेपी कांग्रेस में मुकाबला होगा या कोई और? मतलब बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला। तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई गढ़ बचा पाएंगे? नहीं बचेगा जिंदगी में कोई तो कौन जीत रहा है यहाँ से? कांग्रेस का नेता कोई या जेपी आ जाए, संपत सिंह आ जाए, कांग्रेस कुत्ता खड़े बीजेपी बीजेपी को नहीं बढ़ने दोगे या कुलदीप बिश्नोई को? अच्छा, तो आप ये बताइए, सोनाली फोगाट के बारे में कोई क्या लगता है? सोनाली फोगाट अगर चुनाव मम्मी है, अच्छा, खुद तो आप ये बताइए कि कांग्रेस का नेता अगर जयप्रकाश आता है तो मुकाबला टक्कर का होगा? क्लियर ही काट देगा, काट देगा।
और चौधरी कुलदीप बिश्नोई लड़े तो जो घरे बेसन या भव्य बिश्नोई जो भी घरे बेसन लड़के बाकी कोनी तो आदमपुर चुनाव हो रहा है, आपको पता है। तो आपको क्या लगता है कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई अपना गढ़ बचा पाएंगे या नहीं? भाई कोई पता नहीं चल रहा है इस बात से, क्यों 20 सालों से ये पिछले 20 सालों से ना तो सत्ता में है और ना इसमें इन्होंने काम किया है साल ना जिन्होंने काम किया। कोरोना काल में पब्लिक को भी नहीं संभाला इन्होंने, क्या है क्या नहीं। और ऐसा है कि नाम देख रहे हैं आने वाले समय की भी स्थिति भी होगी, यहाँ बहुत गहरी टक्कर हो। टक्कर होगी। टक्कर का मतलब है कि यहाँ पर मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों का मुकाबला होगा। और मेरे हिसाब से तो जयप्रकाश को कांग्रेस टिकट देगी तो टक्कर बनेगी और शायद इलेक्शन निकल भी जाए। और अगर संपत सिंह होते तो संपत सिंह से ऐसा है जी के नाम है संपत सिंह इसी हल्के के अंदर जो भट्टू हल्के के 11 गाँव हैं जो आए हुए हैं के अंदर, उनको देखते हुए वो एक तो टक्कर हो सकती है, वरना टक्कर ना मिले। ग्रामीणों से कि क्या लगता है आदमपुर उपचुनाव में इस बार कोई नई पार्टी उभर कर आती है या एक बार फिर से चौधरी कुलदीप बिश्नोई यहाँ से चुनाव जीतते हैं? क्या लगता है आपको कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई अपना गढ़ बचा पाएंगे? आप बताइए सर, क्या लगता है आपको? कौन ही बचाव है भाई जितना तो करना है, सीधी सी बात है। 5-4 जगह करोगे तो न्यू मेरा लगेगा यहाँ ये वोट इतना है, ये सीधी सी बात है। बाकी जितना करना है करीब कर वोट ज्यादा आप पार्टी की तरफ है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी पूरी लगता है टक्कर देगी? बिल्कुल आप जरूर जाए टक्कर होगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी का माहौल है लगता है, और कांग्रेस का कम और बीजेपी। आप एक सवाल और आपसे, आप ये बताइए कि जो आपका गांव है बगड़ा, इसमें चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने काम करवाया? कुछ भी काम नहीं करवाया, पीछे जमा कराए उल्टे तो मजा ही नहीं। ग्रांट आए हुए वापस जमा कराई, ग्रांट सारी बच गई। क्यों माला गांव की कोई आदमपुर कभी कौन करे काम, जब रोड तो सारे फूटे पड़े आदमपुर में, वही भी ठीक कौन करवा सका, हमारा बगड़म के करवा दे। आदमपुर का पानी कौन कटे, आदमपुर का पानी कौन कटवाया, सारा भरिया बेचारे। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि इस गांव में किस प्रकार के रुझान आ रहे हैं। हम बहुत से लोगों से मिले हैं, हमने देखा है कि किस प्रकार के रुझान है। आप भी वीडियो देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गांव में किस प्रकार के रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों। और एक बात और कहना चाहूँगा कि हम लगभग गांव में 2 बजे आए थे दोस्तों, तो काफ़ी गर्मी थी। तो ग्रामीण हमें जहाँ से हमें ग्रामीण मिले वहाँ हमने जाकर वीडियो बना ली, और आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।